students, good morning. Welcome to the class of business studies. Students, today's our topic is financial planning of chapter number 9 financial management. इस चैप्टर में चूँकि आप all functions related to financial management से related आप पढ़ रहे हैं, then हमारा आज का टॉपिक जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग है. प्लानिंग आप सबको पता है, प्लानिंग इज रिलेटेड विद डिसाइडिंग इन एडवांस, बट इट इज़ नॉट जस्ट अ मैनेजमेंट फंक्शन, इट इज़ इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, तो नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस, क्योंकि ये प्लानिंग है इसलिए डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना स्पेंड करना है, एंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल. आप कितने रुपए अरेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप किस पर उतने रुपए को आप स्पेंड करेंगे. ठीक है, तो हाउ मच टू स्पेंड, कितना स्पेंड करना है और किस तरीके से कौन से बेस्ट प्रपोजल में आप उतने रुपए को अरेंज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, दिस इज डिसाइडेड इन फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, in financial planning there is a one author, Grestenberg. According to Grestenberg, financial planning includes Grestenberg के according there are 3 points have involved. फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 पॉइंट्स आप पढ़ोगे. नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एनी एंटरप्राइजेस टू कैरी आउट देयर बिजनेस ऑपरेशंस स्मूथली. ओके, नंबर 1 मैंने क्या बताया, डिटर्मिन करना कि सबसे पहले हमें कितनी ओवरऑल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी अपने स्मूथली फंक्शनिंग को करने के लिए. ओके, देन डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, फंड के सोर्स को डिटर्मिन करना, दैट इज द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इश्यूड. आप किस तरीके की सिक्योरिटी को इश्यूड करके और फंड को अरेंज करेंगे. देन थर्ड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज हैव प्रिपेयर्ड, proper policies have prepared for proper utilization of funds. ओके, ऐसा नहीं है कि फंड हमने अरेंज कर लिया फिर आप उसकी वेस्टेज कर दें. उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइज भी करना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है. एंड नाउ स्टूडेंट्स, इन्हीं 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देयर इज अ स्मॉल और लिटिल बिट प्रोसेस इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग. नंबर 1 स्टेप, फाइनेंशियल प्लानिंग begins with और starts with estimating total capital requirement. ओके, जैसा कि उसने डिटरमिन करवाया था कि सबसे पहले टोटल कैपिटल हमें कितनी चाहिए. इसके लिए इफ फाइनेंस मैनेजर एस्टिमेट दैट सेल्स ऑफ द फर्म हैव टू बी इंक्रीज्ड, हमें किसी भी फर्म की सेल को क्या करना है, इंक्रीज करना है. ओके, अगर उसको लगता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, अगर हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं हमारी सेल इसके अकॉर्डिंग क्या होने जाएगी, हमने अभी एक्सपेक्टेशंस लगाए थे और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारी फर्म की सेल भी इंक्रीज़ हो जानी चाहिए. ठीक है, तो सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तभी हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सेल को, क्योंकि आपका फ्यूचर भी आपको ब्राइट दिखाई दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, गुडविल अच्छी दिखाई दे रही है, तब आपने जितना एक्सपेक्टेशंस करा है अपनी सेल को इंक्रीज़ करने का, उस सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा. ओके, हमने सेल को इंक्रीज़ कर दिया, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा. तो नाउ विल increase in production or sales will increase higher requirement of fixed as well as working capital. production पहले increase करेंगे
और जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स, उसी के अकॉर्डिंग हमें देखिए अपनी टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें हर तरीके की लेबर को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल भी हायर हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट हमें पता चलेगी, और एज वेल एज हमें वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि सबसे नंबर 1 स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग को विद एस्टिमेटिंग ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ आफ्टर एस्टिमेटिंग ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, नाउ फाइनेंस मैनेजर और फर्म अरेंज दैट हाउ टू रेज फंड। अब हम फंड को रेज कहाँ से करेंगे? पहले आपने एक एस्टिमेट बना लिया कि भाई हमें 10 लाख रुपीज़ का एक एस्टिमेशन हमारा तैयार हुआ, अब वो 10 लाख रुपीज़ अरेंज कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पे 2 सोर्सेज आपने पढ़ रखे हैं, एक ओनर्स फंड का और एक बॉरोड फंड का, ठीक है। तो नाउ फाइनेंस मैनेजर इसके लिए डिसीजन लेगा कि आप क्या करते हैं, या तो हम इंटरनली किसी भी सोर्स से रुपए अरेंज कर सकते हैं, इंटरनली सोर्स में आपकी भाई बिजनेस के थ्रू लगेगा या फिर हमारी कैपिटल लगेगी, अदरवाइज हमें इसके साथ साथ हम एक्सटर्नल सोर्स से किस तरीके से रुपए को अरेंज करेंगे, और एक्सटर्नल सोर्स से रुपीज़ अरेंज करने के लिए या फिर इंटरनल सोर्स में हमारा क्या चीज़ आ जाता है, ओनर्स फंड आता है, इंटरनल सोर्स का पार्ट है, और ओनर्स फंड में भी हमारी क्या चीज़ आ जाती है, शेयर्स आ जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर से आप इश्यू करेंगे, रेज्ड करेंगे फंड को बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स या फिर लोन लेकर, ठीक है, हम अपने फंड को रेज करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। तो 2 डिसीजंस आप ले चुके हैं। पहला, कितनी टोटल हमें रिक्वायरमेंट है, टोटल कैपिटल ऑफ रिक्वायरमेंट है, देन हमने अपने सोर्स को भी डिसाइड कर लिया फाइनेंस मैनेजर ने। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ब्रॉडर इन स्कोप एज इट डज नॉट एंड बाय रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। सिर्फ फाइनेंस को अरेंज करके फाइनेंशियल प्लानिंग एंड नहीं होती है, इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो देन फाइनेंस मैनेजर हैव सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट प्लान। पहले वो क्या करेगा, इवेल्यूएट करके देखेगा, एनालाइज करेगा वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एंड देन सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लान। पहले वो एनालाइज करेगा, फाइनेंस मैनेजर फर्स्टली एनालाइज वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एंड देन सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट, और उस मोस्ट एप्रोप्रिएट में, ठीक है, उसने क्या कर दिया, उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया। इस तरीके से बेस्ट प्रपोजल सिलेक्ट करना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है। देन इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व है ही है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंस मैनेजर ऑल्सो प्रिपेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान क्या कहलाता है, हमारा बजट। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान called budget and long term investment decision, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट डिसीजन है फाइनेंशियल फंक्शंस का, आपने याद करा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ पर तो मैंने आपको अभी प्रोसेस और मीनिंग बताया फाइनेंशियल प्लानिंग का। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको लर्न करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर availability of funds whenever these are required. With the help of financial planning, each and every firm has ensured that
whenever fund is required in the firm, that is available। अगर कहीं भी फाइनेंशियल प्लानर्स आपके यहाँ वर्क कर रहा है, देन फाइनेंशियल प्लानिंग इस चीज़ की इंश्योरिटी देती है कि हर समय, whenever, जब कभी भी, ठीक है, फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट है, फंड चाहिए। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अपॉर्चुनिटी किसी का वेट नहीं करती है। अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब अप करने के लिए हमारे पास फंड और फाइनेंस होना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से फर्म हैव अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। फर्म के पास हमेशा इतना फंड अवेलेबल होना चाहिए कि जब कभी भी उसको ज़रूरत हो, दैट इज अवेलेबल इन द फर्म। एंड सेकेंड स्टेप इज, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज to see that firm does not raise funds unnecessarily। और इस चीज को इंश्योर करना कि when firm raised funds from the external source और internally में भी ओनर्स फंड में मैंने आपको बताया, जैसा कि शेयर्स वगैरह अगर इश्यू कर रही है फर्म तो उसे भी डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कोटेशन आती है, एक्सेस ऑफ फंड्स इज एज बैड एज शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अगर किसी चीज़ की एक्सेस है तो वो भी हार्मफुल होती है, और शॉर्टेज हो जाए अगर उसी चीज़ की तो वो भी हार्मफुल रहती है। तो ये कोटेशन आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और फंड से रिलेटेड भी आ जाता है कि अगर अपॉर्चुनिटी आई और उस समय शॉर्टेज ऑफ फंड है, देन अपॉर्चुनिटी हाथ से क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। और अगर एक्सेस फंड है तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है आपके माइंड में, ठीक है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करवाते, आपने फाइनेंशियल प्लानर्स नहीं रख रखे हैं, देन उस एक्सेस फंड को आपको नहीं पता कि कहाँ पर आप इसको इन्वेस्ट करेंगे, देन ये भी फर्म के लिए एक हैवी लॉस को प्रेजेंट कर सकता है। इसी वजह से बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ फंड इज एज बैड एज शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ओके स्टूडेंट्स, देन इसमें कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सेस फंड शुड हैव टू इन्वेस्ट इन बेस्ट एप्रोप्रिएट प्रपोजल बाय द फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर एक्सेस फंड को भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि इफ फाइनेंशियल रिसोर्स इज आइडल इन द फर्म, अगर किसी भी फर्म में फाइनेंशियल पैसा बेकार है, आइडल मीन्स अगर फंड बेकार पड़ा हुआ है, देन इट विल रिजल्ट हैवी लॉस फॉर द फर्म। तो फर्म को इससे बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हो सकता है। ओके, तो ये आपके यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस में ये कोटेशन लिख रखी है मैंने, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, ये कोटेशन आपके एग्जाम्स में आती है। और साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हम क्या चीज़ प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक इससे रिलेटेड आ जाता है और इम्पॉर्टेंस आती है। साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंस यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में आप इतनी देर से फाइनेंशियल प्लानिंग सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में चूँकि नंबर 1 स्टेप पर हमने पढ़ा एस्टिमेटिंग टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है। एंड सेकंड डिसीजन हमने लिया अपना फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स को हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इश्यूड बाय द फंड, तो हम ऑनर्स फंड से फंड को रेज करें या बोरोड फंड को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, दिस इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या लगता है, क्या डिविडेंड डिसीजन का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन ही इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नंबर 1, मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी फर्म को फ्यूचर फेस करने के लिए तैयार करती है। इट मीन्स forecasting. In forecasting,
दैट इज रिलेटेड विद फ्यूचर। फोरकास्टिंग हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, तो इट मीन्स इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर, ओके, अबाउट डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। इट मीन्स या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन forecasting what may happen in future about different business situations। situations से मतलब है, जैसा कि मैंने आपको टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट में बताया कि हमें कौन सी एक्सपेक्टेशंस हमने लगाई कि भाई सेल हमें 20% इंक्रीज करनी है। सेल 20% इंक्रीज करने का क्या मतलब है, हमें 30% का प्रोडक्शन भी इंक्रीज करके रखना पड़ेगा, और इन दोनों को इंक्रीज करने की वजह से हमें फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल को कितने % से इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पस फाइनेंशियल प्लानर्स प्रिपेयर्ड ए ब्लूप्रिंट। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर्ड किया जाता है अबाउट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस सिचुएशंस। ओके, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, कितने % करना है, सेल को इंक्रीज करना है, या फिर परचेज में कितना स्टॉक आपको मंगवाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस के लिए फाइनेंशियल प्लानर्स प्रिपेयर ब्लूप्रिंट सो दैट मैनेजमेंट मस्ट नो व्हाट टू डू अबाउट ईच एंड एवरी सिचुएशन। हर तरीके की सिचुएशन में आप किस तरीके से कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल प्लानर्स एक ब्लूप्रिंट फाइनेंस से रिलेटेड प्रिपेयर्ड करते हैं। ब्लूप्रिंट फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग का आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, और ब्लूप्रिंट जब हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बनाते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी, जो आपने टाइप्स ऑफ प्लानिंग चैप्टर में इन 4th चैप्टर ऑफ दिस बुक पढ़ा है। ओके, नाउ हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस। ओके, तो बाय प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट फर्म कैन फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। अलग अलग तरीके की सिचुएशंस आती हैं, बट हम किसी भी सरप्राइज के लिए, ठीक है, यहाँ पे प्रिपेयर्ड होके बैठे हैं तो एकदम से हमें कोई झटका नहीं लगेगा। आपने पहले से एस्टिमेट बना लिया कि भाई इतने रुपए हमें इस प्रपोजल पे इन्वेस्ट करने हैं, ओके, या फिर अभी रिसेंटली कोई न्यू टेक्नोलॉजी आने ही वाली है तो आपके पास इतना फंड अवेलेबल है, एकदम से आपको कोई सरप्राइज नहीं होना पड़ेगा। तो जितने भी शॉक और सरप्राइजेज हैं इन सब को अवॉइड कर देती है फाइनेंशियल प्लानिंग। देन कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस बिकॉज स्टूडेंट्स आपको पता है किसी भी फर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जस्ट लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कोई सा सेल्स डिपार्टमेंट है, कहीं पर परचेज डिपार्टमेंट आपने बनाया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स विद वेरियस फंक्शंस with help of proper policies and or clear policies and procedures. Policy and procedure are the part of planning. Types of plans में आप पढ़ चुके हैं। तो policy और procedures हम क्या कर सकते हैं, हम अपने different types of क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आपने बनाया, कहीं पर कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये डिसाइडिंग इन एडवांस करके रखा हुआ है। ओके, तो किसी भी तरीके का जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो वेरियस फंक्शंस आप परफॉर्म करवा रहे हैं किसी भी फर्म में, तो उसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर से पॉसिबल है। क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स okay friends, then proper utilization of finance क्योंकि हमने एक डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर कर लिया है, डिटेल प्लान ऑफ एक्शन, ओके, जिससे हम अपने फंड का प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे कहीं पर भी। जब डिटेल प्लान ऑफ एक्शन हैज़ प्रिपेयर्ड विद फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से आपने डिटेल प्लान ऑफ एक्शन की किस तरीके से कौन सा काम कब करना है, ठीक है। तो इससे वेस्टेज
वो अवॉइड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कहीं कोई वेस्टेज नहीं होगी, देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ फंड्स, प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे आप, ठीक है। कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई डाउट माइंड में नहीं होगा, क्योंकि हम हर चीज़ को क्लियर एंड कट करते जा रहे हैं, ठीक है। हमने हर चीज़ को डिसाइड इन एडवांस कर रखा है। एंड स्टूडेंट्स, लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। प्रेजेंट विद फ्यूचर ये फाइनेंशियल प्लानिंग में क्यों आया? क्योंकि वी प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड विद फंड्स और फाइनेंस, ओके। प्लानिंग है तो इट इज़ रिलेटेड विद फ्यूचर। प्लानिंग तो हमेशा एडवांस में हम फ्यूचर के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, कभी अपने पास्ट एक्टिविटीज़ के लिए हम प्लानिंग नहीं करके रखते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है, बट प्लानिंग और प्लान्स आर प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंट टाइम। वी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग इन प्रेजेंट टाइम रिलेटेड विद फ्यूचर। फ्यूचर से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेंगे, ये चीज़ डिसाइड तो आज ही करना पड़ेगा। तो लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर हो गया। एंड स्टूडेंट्स, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, जैसा कि इसके मीनिंग में भी मैं आपको अगेन एंड अगेन ये चीज़ रिपीट करती जा रही हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक आपका इन्वेस्टमेंट और एक फाइनेंसिंग डिसीजन आता है। डिविडेंड डिसीजंस कांट बी इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग, ओके। तो फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक एस्टेब्लिश्ड करती है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और उस अमाउंट को कैसे हमें रेज्ड करना है, फ्रॉम विच टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।